नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राष्ट्रवाद के जन्मदाता ऋषि दयानंद। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं प्रोफेसर वेद साहनी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सर मोहम्मद इकबाल की इस पंक्ति के सुनते ही हर भारतवासी के मन में राष्ट्र के लिए अगाध प्रेम उमड़ पड़ता है। यही नहीं, हम सब यह भी जानते हैं कि कैप्टन राकेश शर्मा ने भी अंतरिक्ष से बड़े प्रेम से यही स्वर्णिम शब्द कहे थे, परंतु ना जाने ऋषि दयानंद की भावना, कल्पना और आदेश को हम क्यों भूल जाते हैं, जिन्होंने 1875 में सिद्धार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में लिखा था, यह आर्यावर्त ऐसा देश है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा नहीं है। ऋषि के हृदय में स्वदेश का, मातृभूमि का, आर्यावर्त का स्थान सर्वोपरि था। उनकी नज़रों में स्वराज्य की कीमत वेदों से किसी भी अंश में कम नहीं थी। उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना इतनी पवित्र, उत्कृष्ट और सर्वोपरि थी, सर्वव्यापी थी कि उनके हर शब्द में स्वदेश, स्वभाषा और स्वधर्म, अपने पूर्वजों के लिए गौरव तथा स्वाभिमान झलकता है। कितने दुख, व्यथा और वेदना से वे लिखते हैं कि विदेशियों का आर्यावर्त में राज्य होने का मूल कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या का न पढ़ना पढ़ाना, बाल्यकाल में असयंबर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण, वेद विद्या का अप्रचार आदि कुकर्म हैं। जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख दुख परस्पर ना माने, तब तक उन्नति का होना बहुत कठिन है। ऋषि दयानंद के हृदय में स्वदेश को समृद्ध और वैभवशाली बनाने की भावना किस प्रकार भरी हुई थी, इसका अंदाजा ऋषि के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। क्या बिना देश के देशांतर और दीप दीपांतर में राज्य और व्यवहार किए स्वदेश की उन्नति कभी नहीं हो सकती? जब स्वदेश में ही स्वदेश के लोग स्वदेशी व्यवहार नहीं करेंगे और परदेशी स्वदेश में व्यवहार और राज्य करेंगे, तो सुख कैसे प्राप्त होगा? तो दुख और दारिद्र्य ही प्राप्त होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। सर्वप्रथम स्वराज्य की कल्पना किसने की होगी? जरा सोचिए। ऋषि दयानंद की स्वराज्य कल्पना कितनी सुंदर, उत्कृष्ट और विशुद्ध है, यह भी उनके लेखों से स्पष्ट है। आज से कई वर्ष पूर्व जब ऋषि दयानंद ने स्वराज्य, साम्राज्य और अखंड सार्वभौमिक चक्रवर्ती राज्य की चर्चा अपने लेखों में की, तब स्वराज्य का भी विचार किसी के मस्तिष्क में पैदा ही ना हुआ था। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, उनके शब्दों में जिन बातों पर महात्मा गांधी ने जोर दिया, उनका श्री गणेश महर्षि दयानंद पूर्व में ही कर चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने एक वक्तव्य में कहा था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कि जिन बातों पर महर्षि ने कहा है, उनका गांधी जी अब कह रहे हैं। अर्थात गांधी जी ने जो बात उस वक्त कही, उसको महर्षि दयानंद पूर्व में ही लिख चुके हैं, कह चुके हैं। जिस स्वराज्य शब्द को कांग्रेस के भीष्म पितामह दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से 1906 में उच्चारित किया, उनका यह उद्घोष महर्षि दयानंद उससे पूर्व ही अपने ग्रंथों में कर चुके थे। 1911 में लखनऊ कांग्रेस में स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने की। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की, लेकिन स्वामी दयानंद ने आधी सदी से भी पूर्व इसके पूर्ण स्वराज्य की न केवल चर्चा की, बल्कि कहा भी कि कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोत्तम होता है, सर्वोपरि होता है। अतः विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक कभी नहीं हो सकता। ऋषि दयानंद ने अथर्ववेद के इस मंत्र को उद्धत 1:7:31 को उद्धत करते हुए कहा कि यद्दजः प्रथमम सबभूव साहा तज्जत स्वराज्यमयाय यस्मान्न अन्य परमस्ति भूतम। अर्थात ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब कर्मयोगी प्रजागण सबसे प्रथम संगठित होता है, तब वह स्वराज्य प्राप्त करता है। ऋषि दयानंद अथर्ववेद के इस मंत्र को व्याख्या करते हैं कि यद्दजः प्रथमम सम बभूवा साहा तज्जत स्वराज्यमयाय यस्मान्न यत परमस्तिम भूतम। जब कर्मयोगी प्रजागण अर्थात समस्त प्रजा संगठित होती है, तब स्वराज्य प्राप्त होता है। इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई राज्य नहीं होता। इस मंत्र के दो भाव प्रकट होते हैं। एक तो यह कि राष्ट्र के स्वराज्य के लिए संगठन अति आवश्यक है, दूसरे स्वराज्य अर्थात स्वराज्य के स्थान कभी नहीं ले सकता, बल्कि अपना राज्य कुछ खराब भी क्यों ना हो, वह पराये विदेशियों और आक्रांताओं के स्वराज्य अर्थात अच्छे राज्य से कहीं अधिक हितकर होता है। यजुर्वेद के 38वें अध्याय के 14वें मंत्र छत्र पिनवस्व का अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं कि हे महाराज इदराज पर ब्रह्म
छात्राय अखंड चक्रवर्ती राज्य के लिए शौर्य, नीति, विनय, पराक्रम, बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों को यथावत पुष्ट करें। अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी ना हो, हम लोग पराधीन कभी ना हो। इस प्रकार से यजुर्वेद के अध्याय 36 के 24वें मंत्र में भी कहा गया है। अदिनः श्याम सरदा शतम। इसका अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि हम 100 वर्ष तक की आयु तक कभी पराधीन ना हों और स्वाधीन ही रहें, अर्थात शतम वर्ष तक हम स्वस्थ रहें, किसी पर भी निर्भर ना रहें। ब्रिटिश सरकार ने इसका आशय ही उल्टा लिया। उनकी समझ के अनुसार दयानंद ने उनके प्रति षड्यंत्र रचा। परिणामतः पटियाला में सैकड़ों आर्य समाजी कर्मचारियों को नौकरी से ही पदच्युत कर दिया गया। छोटी सी बात को ऋषि दयानंद की कुशाग्र बुद्धि ने जाना और उनका राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत निष्कर्ष इस प्रकार से है। देखो, अपने देश के बने हुए जूतों को कार्यालय और कचहरी में जाने देते हैं, इस देसी जूते को नहीं। इतने में ही समझ जाओ कि अपने देश के बने हुए जूतों को भी कितना मान और प्रतिष्ठा देते हैं वे। उतना ही अपने देशस्थ मनुष्यों को क्यों नहीं करते। देखो, कुछ 100 वर्ष से ऊपर इस देश में आए हैं यूरोपियों को देखो। आज तक यह लोग मोटे कपड़े आदि पहनते हैं जैसा कि स्वदेश में पहनते थे, परंतु उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा। तुम में से बहुत से लोग उनका अनुकरण कर लिए हैं, इसी से तुम निर्बुद्धि और बुद्धिमान हो गए। यह अंश सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास का है। 14 अगस्त 1879 को कोलकाता के प्रसिद्ध दैनिक स्टेट्समैन में 100 वर्ष से पूर्व के काल में प्रकाशित समाचार पत्र के अनुसार आर्य समाज लाहौर ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि आर्य समाजी विदेशी कपड़े कभी नहीं पहनेंगे। ऐसा करने से मानचेस्टर और लैंकशायर के कपड़ा उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। केवल कपड़ा ही नहीं, हम भारतवासी इंग्लिस्तान में बनी हुई किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। फलतः आर्य समाज का पूरा संगठन ही स्वदेशी और स्वराज्य के लिए समर्पित हो गया। आज भी ऋषि के जो वस्त्र अजमेर में रखे हुए हैं वे सभी विशुद्ध स्वदेशी खादी के हैं। प्रेरणा स्रोत सशस्त्र क्रांति के स्वामी दयानंद के शिष्य श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी गतिविधियों के जनक माने जाते हैं और उन्हीं के प्रेरणा के फलस्वरूप श्री वर्मा इंग्लैंड गए और वहां पर 1905 में इंडिया हाउस में स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से विदेश स्थित देशभक्त क्रांतिकारियों को संगठित किया। वीर विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, सरदार सिंह, भाई बाल मुकुंद आदि क्रांतिकारियों ने श्यामजी से ही प्रेरणा ली थी। भाई बाल मुकुंद को तो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी का दंड मिला। लाला लाजपत राय शहीद हो गए। भगत सिंह और उनके अन्य साथी राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, दुर्गा भाभी आदि ने उनकी मृत्यु का बदला लिया। उक्त सभी वीर बलिदानी ऋषि दयानंद से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित थे। यह निर्णय आपका है। ऋषि दयानंद के लिए तो यह सत्य है कि दयानंद के सदृश भावना प्रवण और चेतनावान हृदय मस्तिष्क वाले जागरूक युवा कभी भी उनके प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते। अमर शहीद परम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के जुर्म में फांसी की सजा हुई। जो जेल में प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, उन्होंने फांसी से पूर्व विश्वानी देव मंत्र का पाठ किया था। इन सभी हुतात्माओं के प्रति विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ऋषि के ये सब प्रयास आर्य समाज को ऋषि से उत्तराधिकार में मिले थे। उपयुक्त विवेचन का यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य समाज ने कांग्रेस की स्थापना के 10 वर्ष पूर्व से ही स्वराज्य और स्वतंत्रता का विचार देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया था। आज़ादी के पूर्व तक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु अद्वितीय सहयोग दिया। सागर से गंभीर और हिमालय से ऊंचे देव दयानंद को हृदय की असीम गहराइयों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सभी आर्य संकल्प लें कि जीवन की अंतिम श्वास तक ऋषि के सपनों को साकार करेंगे। वैदिक मर्यादाओं के प्रति आकर्षण, परिपालना, ईश्वर की आराधना, कुरीतियों से मुक्ति दिलाएंगे। किसी ने कितना सत्य कहा है कि गल गया जो हिमशीला सा, प्यास औरों की बुझाने को, उस देव दयानंद के उपकार को कोई माने या ना माने। इसीलिए वास्तव में सत्य ही है कि राष्ट्रवाद के जन्मदाता ऋषि दयानंद माने जाते हैं। और इस तरह के अन्य लेखों के लिए, वेद विषयक जानकारियों के लिए, वैदिक विचारों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र से जुड़े रहें। वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि नए अपडेट या नए वीडियो जब भी आएँ तब सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।